हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 91 डे है। आज मैं आप लोगों को सूट का गला सेट करना बताऊंगी। जिस सूट में हम लोगों का कढ़ाई होता है, उस सूट में सामने में अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाता है, जो हम लोगों का बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से सूट का डिजाइन नहीं रहता है। मैं आप लोगों को कपड़ा दिखाकर ही समझा देती हूँ। मेरे वीडियो में सूट का हम लोग मेजरमेंट बता चुके हैं। जिसमें पीछे डीप गला सूट रहता है, उसका भी एक मेजरमेंट होता है। जिसमें कॉलर रहता है, उसका भी एक मेजरमेंट रहता है। और जिसमें पीछे छोटा गला रहता है, उसका भी मेजरमेंट रहता है। तीनों का अलग अलग तरीका रहता है। अगर आप लोगों को बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से सूट का कटिंग करना या सिलना सीखना है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सूट का पीछे का पल्ला कटिंग किया हुआ है। ये हम लोग बॉडी मेजरमेंट के ही हिसाब से कटिंग किए हैं। अभी प्रॉब्लम आ रहा है सूट के सामने वाले पोर्शन में। ये सूट का सामने वाला पोर्शन है। इसका गला का चौड़ाई मैं बता देती हूँ। डिजाइन से डिजाइन तक इसमें दिया हुआ है पूरी 7 इंच। 7 इंच का मतलब होता है, ये कितने नाप का सूट का गला बनेगा? 7 का आधा होता है 3.5 इंच। यानी कि सिलने के बाद ये 7 इंच का बनेगा, तो ये कटिंग का हिसाब होगा 3 इंच पे। यानी कि अगर 3.5 हो रहा है मेरी बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से, तो इसका सीना का हिसाब होना चाहिए 42 इंच। छाती उससे ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग गले का नापी लेते हैं सीना का 12वां हिस्सा में ½ इंच माइनस करके। अभी ½ इंच माइनस हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि सिलाई के लिए भी हम लोगों को ½ इंच एक्स्ट्रा छोड़ना होता है, जो सिलने के बाद हम लोग ½ इंच कवर में आ जाता है। अभी उस हिसाब से भी हम लोग को देखना है। लेकिन ये अगर हम लोग यहाँ से, जैसे इनका 7 इंच हो रहा है, 7 इंच का बीच हो गया 3.5 इंच, 3.5 इंच। और इनका सीना है 36 इंच और छाती है 38 इंच। तो सीने का हिसाब से हो जाएगा, सीना 36 का 12वां हो जाएगा 3 इंच। 3 इंच में अगर हम लोग ½ इंच सिलाई मार्जिन माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 इंच। 2.5 इंच सिलने के बाद यहाँ पे ½ इंच ये दिखेगा, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हम लोग किस हिसाब से निकालेंगे, आइए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये ठीक बीचों बीच है। बीचों बीच से हम लोग दोनों साइड ½ इंच पे दाग लगा लेंगे, और ये ठीक बीचों बीच से इस प्रकार से इसे मिलाएंगे। और ये जो हम लोग का ½ इंच का दाग है, इसे हम लोग बीच वाले दाग के साथ इस प्रकार से भी शेप में मिलाएंगे। अभी कपड़े को हम लोग बीच से पकड़ के मिला देंगे। ये सीधे में हम लोग लगाए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोग इसे उल्टा में भी लगा सकती हैं। अभी हम लोगों को इसमें सिलाई डालना है, तो आइए हम लोग मशीन पे चलते हैं। इस प्रकार से बीचों बीच हम लोग इसको पकड़ के फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम लोग इसको भी शेप में सिलाई कर देंगे। अभी मैं इसको सीधा करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सिलने के बाद इस प्रकार से दिख रहा है। अभी मैं इसका चौड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसका चौड़ा सिलने के बाद 6 इंच का हो गया है। इसका मतलब है सीना का 12वां में अगर हम लोग ½ इंच माइनस करें, तो ये 2.5 इंच का हो जाएगा। 2.5 इंच का मतलब हो गया ये 5 इंच का हो गया, और सिलने के बाद ये ½ इंच दोनों तरफ सिलाई मार्जिन जाता है, तो ये 6 इंच का हो गया। मतलब हम लोग का हिसाब बिल्कुल सही है। अभी मैं इसको फोल्ड करके आप लोगों को इसका कटिंग करके बता देती हूँ। इसको हम लोग ठीक बीचों बीच से पकड़ लेंगे। ये मैं आप लोगों को सीधा है, मैं आप लोगों को उल्टे में फोल्ड करके बता देती हूँ।
गले का लंबाई हो जाएगा सीना का छठा हिस्सा, यानी सीना है 36 इंच, 36 का छठा हो जाएगा 6 इंच। तो यहाँ हम लोग हाफ इंच सिलाई मार्जिन रख के ये नाप ले रहे हैं, ये 6 इंच पे आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अगर हम लोगों को इससे ज़्यादा गले का लंबाई लेना होता, हम लोग मान के चलते हैं सीना 42 है, तो 42 का छठा कितना होगा 7 इंच। 7 इंच अगर ये होता तो हम लोग यहाँ से 1 इंच ऊपर से इसका हिसाब करते। ये बॉडी के हिसाब से हम लोगों को सेट करना रहता है, लेकिन अभी तो हम लोगों को गला का हिसाब करना है, तो मैं अभी इसके ऊपर पीछे पल्ला बैठा लेती हूँ। इस प्रकार से हम लोग इसमें पीछे का पल्ला बैठा लिए। अभी हम लोग इसको सेम नाप से काट लेंगे। ये कांखी का पूरा गोलाई नापेंगे। सामने पल्ला में कांखी में 1 इंच का शेप देना होता है, ये 10 इंच का हो रहा है, हम लोग इसको 5 इंच पे दाग लगाएंगे। धड़ का लंबाई 15 इंच है और यहाँ 15 इंच पे पकड़ेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग 1 इंच पे दाग लगाएंगे। फिर ये 1 इंच वाला दाग हम लोग कांखी के साथ भी मिलाएंगे और कंधे के साथ भी मिलाएंगे। ये गला का कटिंग हम लोग अभी नहीं करेंगे, ये हम लोग पेपर पेस्टिंग में कपड़े को आयरन करके अलग से पट्टी बना के फिर इसमें सिलाई करेंगे। तो आप लोगों ने देखा इस प्रकार से बड़े गले को हम लोग कितना सुंदर तरीके से मैनेज करके चौड़ाई छोटा कर सकते हैं। अगर हम लोग इतना बड़ा गला काटते तो उसमें कंधा गिरने का भी प्रॉब्लम होता और बहुत ज़्यादा फैला हुआ भी दिखता। तो इस तरह से हम लोग गले का चौड़ाई में पूरा 1 इंच कम करके गले को सेट कर पाए। इसी प्रकार से बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से सिलाई सीखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।